Hello students, I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss few more problems of exercise 12.1. In previous video, we have already discussed problem number 1 and 2 of exercise 12.1. Now we will go further from question number 3 onwards. This is NCERT showing the page of exercise 12.1, question number 3, 4, 5, 6 and 7. In today's video, we will discuss all these questions of this particular exercise. So let us start our today's topic. Okay, this is exercise 12.1 मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे चैप्टर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सो लेट अस स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। हमें देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है किन टर्म्स का, अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट्स के अलावा जो बचता है। ओके, अब कांस्टेंट वो होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता साथ में। ओके, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन हमें दिए हैं। मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, जरा देख लीजिए, मैंने टेबल में सॉल्व किया है। तो एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करनी है उनकी टर्म्स। ऐसी टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है जिसमें सिर्फ वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं। तो 5 इज ए कांस्टेंट, 5 एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें सिर्फ वो टर्म्स लिखनी है जिसमें वेरिएबल है। वेरिएबल वाली सिर्फ एक ही टर्म है, -3t²। -3t² is the term and the numerical coefficient of -3t² is, अब -3t² में अगर numerical coefficient देखें that is -3 is the numerical coefficient, hence the answer becomes -3 and the term is -3t²। क्लियर हुआ सभी को? सेकंड पार्ट देखते हैं। 1 प्लस सेकंड एक्सप्रेशन इज 1 प्लस t² प्लस t क्यूब। देर आर 3 टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल। यहाँ पे 3 टर्म्स ऐसे हैं जिसमें वेरिएबल है, दैट इज t² एंड t क्यूब। तो हमने यहाँ पे तीनों टर्म्स लिख लिए हैं, t² एंड t क्यूब। t का कोफिशिएंट कितना है? t का कोफिशिएंट 1 है। ठीक, t² का कोफिशिएंट कितना है? t² के अलावा क्या बचता है इसमें? ऑब्वियसली 1 है यहाँ पे भी। और t क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? ये भी 1 है। तीनों टर्म्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 1। नाउ थर्ड पार्ट इज x प्लस 2xy प्लस 3y। x प्लस 2xy प्लस 3y। ठीक है, ऑल दिस 3 टर्म्स कंटेन वेरिएबल। ये तीनों टर्म्स में हमारे पास वेरिएबल है। यहाँ पे x है, यहाँ x और y दोनों दो वेरिएबल्स आ गए, यहाँ पे y आ गया। तो हमारी तीनों टर्म्स में वेरिएबल्स है। हमने तीनों टर्म्स लिख लेते हैं यहाँ पे, x 2y एंड 3y। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है? ऑब्वियसली 1। द कोफिशिएंट ऑफ 2xy, अब 2xy को छोड़ के क्या बचा? वेरिएबल को हटा दो यहाँ से, तो कितना बचता है हमारे पास? 2। ओके, यहाँ पे वेरिएबल हटा दिया हमने तो 3 बचता है एंड 3 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 3y। तो समझ में आई थिंक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है। नाउ नेक्स्ट इज 100m प्लस 1000n। 100m एंड 1000n बोथ आर द टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल। दोनों टर्म्स में वेरिएबल है, देयरफॉर यहाँ पे हम दोनों टर्म्स लिखेंगे 100m एंड 1000n। Now the variable coefficient of numerical coefficient of 100m is 100 and the numerical coefficient of 1000n is 1000 obviously। तो आई थिंक ये पार्ट भी क्लियर हो गया सभी को। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज -p² plus 7pq। both terms have variables, therefore we need to write both terms here, -p² q² and 7pq। नाउ p²q² वेरिएबल्स को रिमूव कर देते हैं, हमें हमारे पास क्या बचेगा? -1। ओके, -1 हो गया यहाँ पे एंड 7pq में से हमने pq वेरिएबल्स रिमूव कर दिए, वी गेट ओनली 7, देन 7 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 7pq। ओके, similarly 1.2a plus 0.8b, both terms contain variables, then the coefficient of 1.2a is 1.2 and the numerical coefficient of 0.8b is 0.8। next part 3.14 r square। दिस इज अ मोनोमियल, सिर्फ एक ही टर्म है यहाँ पे, मोनोमियल है और इसमें वेरिएबल भी है, हेंस द कोफिशिएंट यहाँ पे r² आएगा, वेट r²। ठीक है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ r² इज 3.14। 3.14 इज a required answer। next part is 2l plus b, you can also write it as 2l plus 2b, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। now there are two terms 2l and 2b, तो हमने सेपरेट करके लिख लिया यहाँ पे 2l and 2b। तो 2l का कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है? 2 एंड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 2b इज अगेन 2। ओके,
Now there are again two terms containing variables 0.1y and 0.01y square, and the numerical coefficient of these terms are 0.1 and 0.01. So this is question number 3. ये question number 3 था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा समझने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात की जा रही है। वेरिएबल को रिमूव कर दो, जो भी कुछ बचता है दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ओके, now proceed to question number 4. Question number 4 is identify terms which contain x and give the coefficient of x। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो सभी। आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन x, हमें वो टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है जिसमें x है, एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x, और उसके बाद हमें x का कोफिशिएंट भी बताना है। ठीक है, सिर्फ x का कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है x कहाँ पर आता है। ठीक, ध्यान से देखिए। तो अभी देखिए, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो x सिर्फ इस टर्म में है, सेकंड पार्ट को देखें तो x सिर्फ इस टर्म में है, थर्ड पार्ट में x यहाँ पर है, फोर्थ पार्ट में x इस टर्म में है, इसमें दो टर्म्स में x है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म में x है, और यहाँ पे दोनों टर्म्स में x है। क्लियर हुआ सभी को? तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द टर्म दैट कंटेन x। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया, फिर से एक तरफ एक्सप्रेशन लिख लिया, यहाँ पे टर्म्स और कोफिशिएंट लिखता हूँ। ठीक है, तो जरा देखिए फिर से। ओके, दूसरा पेन ले लेते हैं, चेंज कर देते हैं, कलर ब्लू ले लेते हैं। चलिए, ओके, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब इसमें देखिए वो टर्म आइडेंटिफाई करनी है जिसमें x है, ओनली वन टर्म इज देयर दैट इज वाई स्क्वायर एक्स। तो हमने यहाँ पे वो टर्म लिख दी वाई स्क्वायर एक्स, द कोफिशिएंट ऑफ x। अब x को छोड़ के जो भी कुछ बचता है, ठीक है, वट एवर रिमेनिंग बिसाइड्स x, x को छोड़ के जो हमारे पास बचा दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट, वो कोफिशिएंट हो गया यहाँ पे। द कोफिशिएंट ऑफ x इज वाई स्क्वायर। ठीक है, y को छोड़ के, यहाँ x को छोड़ के क्या बचता है, वाई स्क्वायर, दैट इज वाई स्क्वायर इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। ओके, नाउ 13y square minus 8xy, the only term which contain x is minus 8xy। ठीक है, therefore the term is minus 8xy and the coefficient of x is, अब x को यहाँ से हटा देते हैं, we get minus 8y, therefore minus 8y is the coefficient of x। okay, now next part is x plus y plus 2, only one term is there which contain x, that is x। x को अगर हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो 0 नहीं बचेगा, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। yes, 1 is the coefficient of x। now next expression is 5 plus z plus zx, only one term is there which contain x, that is one more term is there, I think x and zx लिखा है, तो देख लेते हैं, नहीं z ही है सिर्फ, इसमें आएगा x, यहाँ नहीं है, x आएगा यहाँ पे, और इसका कोफिशिएंट आएगा 1। यस, zx। ओके, एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इज z, स्मॉल z बना देते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 1 प्लस xy, देयर आर टू टर्म्स विच कंटेन x, दैट इज x एंड xy, स्मॉल x, दोबारा से लिख देता हूँ xy। ठीक है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस टर्म इज y। ओके, स्मॉल y, बड़ी गलती हो रही है टाइपिंग में। Okay, next one is 12xy square plus 25, 12xy square plus 25। अब देखते हैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म इज देयर विच कंटेन x, दैट इज 12xy square, hence the term is 12xy square and the coefficient of x is 12y square। x को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, we get 12y square, 12y square is the coefficient of x in this particular term। Now next one is 7x plus xy square। तो बोथ टर्म्स कंटेन x, दोनों टर्म में यहाँ पे x आता है, तो यहाँ पे हमने दो टर्म्स लिखने सेपरेट करते हुए 7x एंड xy स्क्वायर, एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन 7x इज 7 एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन xy स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। आई थिंक ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यू कैन आल्सो राइट इट एज, अब देखिए अगर कोई दिक्कत है किसी को लिखने में, सपोज मैं एक पार्ट बता देता हूँ करके, तो आप स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज वी नीड टू राइट, सपोज हम सेवन्थ पार्ट की ही बात करते हैं, 7x प्लस xy स्क्वायर, तो हमें इस तरीके से लिखना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x इन 7x, x का कोफिशिएंट 7x में क्या है, ओनली 7। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x इन xy स्क्वायर में x का कोफिशिएंट कितना है, तो x को रिमूव कर दो, दैट इज y स्क्वायर। ओके, तो यू कैन आल्सो राइट इट एज इन स्टेटमेंट फॉर्म लाइक दिस। अगर हमें टेबल नहीं बनानी तो आप इस तरीके से भी सभी पार्ट्स को सेपरेटली कर सकते
हो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें टेबल ही बनानी है, ठीक। ना प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ओके बी पार्ट इज देयर, इसमें एक पार्ट हो रहा है वो भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर, हमें यहाँ पे वो टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है जिसमें वाई स्क्वायर आता है, एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी बताना है। अब देखिए यहाँ पे 3 पार्ट्स आर देयर, वाई स्क्वायर इसमें आता है, तो एक तो ये टर्म हो गया। इस वाले में देखते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर है, इसमें वाई स्क्वायर एक इसमें है और एक इसमें, 2 टर्म्स आर देयर, ठीक। नाउ वी नीड टू राइट देयर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट की बात करते हैं यहाँ पे। ओके 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ओनली वन टर्म इज देयर दैट कंटेन वाई स्क्वायर, that is minus x y square. Now the coefficient of y square is, y square को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, we get only x, that is minus x is the coefficient of y square, यहाँ y square आएगा, okay. Similarly 5y square, the only term which contain y square and the coefficient of y square is 5. Similarly थर्ड पार्ट अगर हम कंसिडर करते हैं, 2x square y minus 15x y square, इसमें y square आता है और इसमें भी y square है, तो हमने दोनों टर्म्स लिख लिया। एंड द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इन माइनस 15x y स्क्वायर इज माइनस 15x इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, एंड हियर y स्क्वायर को रिमूव कर देते हैं, वी गेट ओनली 7, दैट इज 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक। सॉरी 4, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्लासीफाई मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। क्वेश्चन में कहता है हमें मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल क्लासीफाई करने हैं। मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होती है, ओनली वन टर्म इज देयर, बाइनोमियल विच कंटेन 2 टर्म्स, एंड द ट्राइनोमियल इज विच कंटेन 3 टर्म्स। सिंपल आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, देयर आर 2 टर्म्स हैं, बाइनोमियल हो गया। one term is there, only y square is there, therefore this is monomial। x plus y minus xy, 3 terms are there, x, second term is y, third term is minus xy, since 3 terms are there, therefore this is trinomial, ओके। तो सिमिलरली इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई करके लिखा हुआ है, देख लीजिए। सिंस 2 टर्म्स आर देयर, therefore this is binomial, since 1 term is there, monomial, 3 terms are there, trinomial, 1 term is there, monomial, 3 टर्म्स आर देयर, ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स आर देयर, बाइनोमियल हो गया। यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4pq स्क्वायर, ओनली 2 टर्म्स आर देयर, 1 टर्म एंड सेकंड टर्म, बाइनोमियल, ओनली सिंगल टर्म इज देयर, मोनोमियल, 3 टर्म्स आर देयर, 1 2 3, 3 टर्म्स आर देयर, ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स आर देयर, अगेन बाइनोमियल, अगेन 2 टर्म्स आर देयर, बाइनोमियल, एंड 3 टर्म्स आर देयर, therefore this is trinomial। तो आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, we can easily identify by counting the number of terms in any particular expression, whether it is a monomial, binomial or trinomial, okay। Now next question is question number 6, state whether a given pair of terms is of like or unlike। अब like और unlike terms मैंने बताया था, like term are those term whose algebraic factor is same, जिनका algebraic factor यानी कि जो वेरिएबल वाला पार्ट है that is same, अगर वो सेम है इट मीन्स दोज टर्म्स आर लाइक टर्म्स, वो सभी लाइक टर्म्स हैं। अब देखिए 1 एंड 100 बोथ आर कांस्टेंट, इसमें कोई एल्जेब्रिक पार्ट है ही नहीं, दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो दीज आर लाइक टर्म्स, यस दीज आर लाइक टर्म्स। सेकंड वन इज -7x एंड 5/2x, बोथ कंटेन्स ओनली x, दोनों में सिर्फ x आता है, 5/2x और -7x दोनों में सिर्फ x है, ठीक है। तो x आ रहा है यानी कि एल्जेब्रिक पार्ट सेम है, देयरफॉर दीज आर अगेन लाइक टर्म्स, ये भी लाइक टर्म्स हैं, क्लियर। नाउ -29x -29y, अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ y है, ठीक है। दे हैव डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर, इनका एल्जेब्रिक फैक्टर डिफरेंट है, देयरफॉर दीज आर अनलाइक टर्म्स, ये अनलाइक टर्म्स हैं, ओके, सिंस दे हैव डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर। यहाँ पे चलते हैं, इसमें देखते हैं xy है, यहाँ पे yx है, तो xy एंड yx बोथ आर सेम, ओके, दोनों चीज़ें सेम है, देयरफॉर दीज आर लाइक टर्म्स, ठीक। Now m square p and mp square, m square p and mp square both are different। देखिए यहाँ पे m की पावर 2 है, यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ p की पावर 2 है, means both are different। Since these are different, these terms have different algebraic factors, therefore these are unlike terms। 12xy 12x square y z square xz, तो यहाँ सिर्फ xz है, यहाँ पे x square z square है, xz एंड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बोथ आर डिफरेंट फैक्टर्स, यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ओके, दिस टर्म्स हैव डिफरेंट फैक्टर्स,
So these are unlike terms. Now proceed to next question number 7. Identify like terms in the following. यहाँ पे हमें देखना है, आइडेंटिफाई करना है like terms कौन कौन सी हैं, ठीक, और उनके पेयर बनाते हुए जाना है। तो पहले देखते हैं एक्स वाई स्क्वायर कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, और ओके, येलो पेन, चलिए ऑरेंज पेन ले लेते हैं, और मैं उन्हें कैंसिल करता जाऊँगा, ठीक है। तो एक्स वाई स्क्वायर एक यहाँ पे हो गया, एक्स वाई स्क्वायर, और कहीं है एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर एक यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, ओके। तो एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड टू एक्स वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड टू एक्स वाई स्क्वायर, ओनली टू टर्म्स आर देयर, और कहीं पे एक्स वाई स्क्वायर नहीं है, ओके। तो दो टर्म्स हो गई हैं हमारे पास। सेकेंड ये वाली टर्म देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई, कहीं और है एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, तो एक ये टर्म हो गई हमारे पास। चलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई एंड 20 एक्स स्क्वायर वाई, ओके। तो ये दो टर्म्स भी हो गई हैं। एक्स स्क्वायर देखते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है, और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो थ्री टर्म्स आर देयर, 1 2 एंड 3, 8 एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स स्क्वायर एंड माइनस 6 एक्स स्क्वायर। नाउ 7 वाई, तो वाई वाला टर्म एक यहाँ पे है, और एक टर्म यहाँ पे भी है वाई वाली टर्म, ठीक है। तो दीज टू टर्म्स आर लाइक टर्म 7 वाई एंड वाई। सिमिलरली माइनस 100x यहाँ पे आता है, x आ रहा है यहाँ पे, और एक x इसमें आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास माइनस 100x एंड 3x, दीज आर लाइक टर्म्स। सिमिलरली माइनस x 11yz एंड 2xy, तो यहाँ पे yx एंड 2xy, दीज आर लाइक टर्म्स। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट हो गया है कंप्लीट। आई थिंक समझ में आ गया होगा लाइक टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। नाउ प्रोसीड टू बी पार्ट और देख लेते हैं इसका जल्दी से। ओके, यहाँ पे भी हमें लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है। ओके, देखते हैं यहाँ पे पी क्यू, पहले देख लेते हैं पी क्यू कहाँ कहाँ पे आता है। पी क्यू एक यहाँ पे पी क्यू है, और पी क्यू कहाँ है, यस, वन मोर टर्म इज देयर। तो थ्री टर्म्स आर देयर कंटेनिंग पी क्यू, दैट इज 10 पी क्यू माइनस 7 पी क्यू एंड 78 पी क्यू, ठीक है। पी क्यू लिखो या क्यू पी लिखो, बात एक ही है। तो एक पेयर हमारा बन चुका है। सेकंड, अब पी वाला देखते हैं, पी वाली टर्म से यहाँ पर है, वन मोर टर्म इज पी, आइडेंटिफाई करते हैं, यस ये रहा, और कहीं नहीं है। ओके, टू टर्म्स आर देयर, दैट इज 7p एंड 2405p, ओके। सिमिलरली क्यू देखते हैं, 8q 100q माइनस 100q एंड ओनली वन, टू टर्म्स आर देयर, 8q एंड माइनस 100q, ओके। तो ये टर्म्स भी हमारी हो चुकी हैं, इनको मैं कैंसिल कर देता हूँ, पी भी हो गया, क्यू भी हो गया, ओके। माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और कहीं पे है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर, एक यहाँ पे हो गया। तो ये दो टर्म्स हो चुकी हैं, और कहीं पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर नहीं है। तो अब देखते हैं कांस्टेंट आता है, यस कांस्टेंट, माइनस 23 एंड 41, दीज आर द कांस्टेंट टर्म्स, ये भी लाइक टर्म्स हैं। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट वन इज पी स्क्वायर एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे, टू टर्म्स आर देयर कंटेनिंग पी स्क्वायर, ओके, दैट इज माइनस पी स्क्वायर एंड 701 पी स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज ओके पी स्क्वायर क्यूब, देखिए यहाँ पे है 13 पी स्क्वायर क्यूब, एंड नेक्स्ट वन इज क्यू पी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर है यहाँ पे, तो पी स्क्वायर यहाँ पर भी है, ये क्यू हो गया, क्यू है, तो मीन्स बोथ आर लाइक टर्म, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये भी हमारी लाइक टर्म्स हुई। तो इस तरीके से यहाँ पे पेयर बनाने थे हमें। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन सभी को। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।